हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी कि मेरा बेबी दिन भर में क्या क्या खाता है। सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में मैं उसे किस तरीके से खाना देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अभी क्योंकि सर्दियां हैं तो इस टाइम में रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कोई एक परफेक्ट रूटीन खाने का नहीं होता क्योंकि डे थोड़ा सा स्मॉल होता है, खाना भी हमारा काफ़ी लेट से पचता है। तो बच्चे के ऊपर भी ये सारी बातें लागू होती है, लेकिन फिर भी वो किस तरीके से खाता है तो इस बात को मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे सुबह मान लिया कि वो 8 बजे उठा है, कभी कभार वो सुबह जल्दी भी उठता है, कभी कभार वो 8 बजे के बाद भी उठता है, डिपेंड्स कि वो कितने बजे उठा है। तो उठने के बाद में सीधा वो ब्रेस्ट मिल्क लेता है, क्योंकि मैं उसे काउ मिल्क या ऊपर का कोई भी अलग सा मिल्क नहीं देती। तो वो ब्रेस्ट मिल्क ही ले रहा है अभी तक। उसके बाद में वो थोड़ा बहुत खेलता है, उसके बाद में मैं उसे ब्रश करा देती हूँ। अभी वो अच्छी तरीके से ब्रश करना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद में मैं उसे ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट का टाइम कभी कभी 9:30 होता है, कभी कभी 10 होता है, कभी कभी 10:30 होता है। डिपेंड्स कि वो कितने बजे तक खेल रहा है, क्या वो बाहर ज़्यादा देर तक खेलने गया है या फिर वो घर में ही खेल रहा है, ये डिपेंड करता है। तो आइए और बाकी का मैं आपको दिखाती हूँ। इसका फूड है जो कि बनाना, 4 बनाना और 1 एप्पल। तो मैं पहले उसे बनाना खिला दूंगी और ये एप्पल वो खेल खेल कर खा लेगा। और उसके साथ में मैं ऐड कर रही हूँ ये ड्राई फ्रूट्स। ये इतना काजू है, 8 से 9, और ये 2 बादाम है। तो क्योंकि मैं इतना काजू देती हूँ क्योंकि हमेशा से उसे देती आई हूँ, तो इसीलिए उसे अभी आदत है, उतना वो आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। समटाइम्स मैं इसमें मखाने पाउडर भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मखाना ख़त्म हो गया। तो मैं लेके आऊँगी, उसके बाद में उसे ऐड करके फ्रूट्स में खिलाऊंगी। मॉर्निंग के टाइम पे हमेशा उसका ब्रेकफास्ट नॉर्मली हर दिन, जैसे वीक में कम से कम 5 से 5 दिन तो उसका फ्रूट्स ही होता है। अलग अलग वेराइटी ऑफ फ्रूट्स मैं उसे खिलाती हूँ, कभी प्यूरी बनाकर, कभी इस तरीके से रॉ फॉर्म में खिलाती हूँ ब्रेकफास्ट में। और कभी कभी कुछ और भी चीज़ खिलाती हूँ, जैसे दलिया खिला दिया, उपमा, चाहे कुछ भी जो भी उसका पसंद में हो या फिर जो भी घर में बन रहा हो तो वो मैं उसे देती हूँ। इसमें मैं इसे ग्रेट कर लूँगी, ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो ग्रेट करके दूँगी। एक्चुअली वो अगर मॉर्निंग में उठता है तो ब्रश करने के बाद कभी कभार वो काजू खाना चाहता है खुद से, तो वो इसी तरीके से अपना खा लेता है। लेकिन अगर जिस दिन वो काजू नहीं खाता तो उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा काजू उसके फ्रूट्स में ऐड कर देती हूँ, इस तरीके से ग्रेट करके। सभी को ग्रेट कर लिया है मैंने। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बनाना, जो कि 4 बनाना लिया है मैंने, तो ये उसके लिए काफ़ी है। स्टार्टिंग से मैं जब उसको खिलाती थी तो मुझे याद है कि आधा का आधा बनाना मैं उसे खिलाना स्टार्ट की थी, और अब तो वो पेट भर के खा लेता है। जिस दिन भी मैं उसे कुछ और चीज़ भी देती हूँ तो वो सुबह में, एक्चुअली उसका आदत ऐसा हो गया फ्रूट्स खाने का कि वो फ्रूट्स ही मांगता है। तो इस तरीके से मैं बनाना को इसमें मैश कर दूँगी। बहुत ज़्यादा मैश करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसे इस तरीके से बनाना दे दूँगी कि लो तुम खा लो, तो फिर वो एक से 2 बनाना बस इस तरीके से खाएगा, आधा फेंक देगा। तो इसीलिए मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है कि इस तरीके से मैं खिला दूँ। कभी कभार अगर वो स्नैक्स में लेता है तो फिर मैं उसे बनाना इस तरीके से छील करके और उसे दे देती हूँ कि लो तुम खा लो, तो वो खा लेता है। आतिश अपने चेयर में बैठा है। एक्चुअली अभी वो है ना, फीडिंग चेयर में उतने अच्छे से कंफर्टेबली नहीं आ पाता है, तो इसीलिए वो उसके लिए ये चेयर नॉर्मल है। एक मैं बनवाऊंगी उसके लिए टेबल और चेयर, तो उसमें अब वो खाएगा। और फिर अभी इसमें ही बैठ के खाता है, तब तक कि वो थोड़ा टीवी देखेगा। टीवी में कुछ भी एक चीज तो वो देखता नहीं है, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसका फेवरेट है, बस कुछ ही दिनों में उसका मन उब जाता है। खाओगे आतिश? बनाना खाओगे? अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ। कैसा लगा बेटा? अभी ला देंगे, खाना खा के झूलेगा आतिश।
1 घंटा आतिश पूरा खाने में लेता है। वो ये सब भी वो भले से जो टीवी देखे, खेले या कुछ भी करे, उसका खाने का जो टाइम है वो 1 घंटा ही रहता है, और वो इतना नहीं खाया है। तो अभी मैं उसे एप्पल दे दूंगी। ये एप्पल काटूंगी, फिर वो मतलब खेलते खेलते ऐसे ही खा लेता है। जब तक कि आतिश खेल रहे हैं मैं लंच बना लूँगी। तो लंच में मैं लौकी और चने दाल की दाल बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैं लौकी को छील करके छोटे छोटे काट करके, चना दाल मैंने पहले से सोख करके रखा था 15 मिनट, उसमें पानी डाल करके और फिर उसे पका लूँगी प्रेशर कुकर में, जिसमें मैं सिर्फ हल्का सा नमक और हल्दी पाउडर बस यही डाल के पकाऊंगी। बाकी जब मैं तड़का लगाऊंगी तो फिर तड़के में प्याज, टमाटर, थोड़ी सी आधा मिर्ची और थोड़ा सा जीरा पाउडर वगैरह डाल करके फिर इसमें तड़का लगा दूंगी। ये बहुत अच्छा लगता है। और आती से इस तरीके से दाल में कुछ भी सब्ज़ी आप मिला दीजिए, कोई भी सब्ज़ी, वो आराम से खा लेता है। ये तैयार है और तड़का लगा लिया है मैंने, नॉर्मल सा जीरा वगैरह डाल करके, प्याज वगैरह, टमाटर और हल्का सा धनिया पत्ता वगैरह डाल दूँगी और ये रेडी हो जाएगा ये उसके खाने के लिए। इसके साथ में मैं चटनी बनाऊंगी, क्योंकि आज मैंने बैगन की तिल वाली साउथ इंडियन सब्ज़ी बनाई है, तो पता नहीं वो खाएगा कि नहीं। तो मैं ये नारियल, टमाटर, हल्का सा 2 लहसुन और आधा मिर्च इतना डालती हूँ। मिर्च मैं फ्लेवर के लिए ज़रूर ऐड करती हूँ थोड़ा बहुत। अगर ज़्यादा ऐड कर दूँगी तो वो तीखा से नहीं खाएगा, लेकिन थोड़ा आधा चाहे थोड़ा इससे ज़्यादा जिस तरीके की मिर्ची है उससे डिपेंड करती है। तो मैं डाल करके, पानी डाल के, हल्का सा सेंधा नमक डाल करके और ये मैं बना दूँगी। ये उसका लंच है, जो कि करीब 3 बजे आसपास वो खा रहा है। क्योंकि वो खाना थोड़ा ब्रेकफास्ट लेट से खाता है, तो लंच भी थोड़ा सा लेट ही खाता है। तो ये चावल को मैंने थोड़ा सा और नरम कर लिया है, 5 मिनट जो हमारे लिए बनता है उसे थोड़ा सा और 5 मिनट पका करके, और ये उसका खाना है। अभी आते इस खेल के, ये उसका फीडिंग चेयर है। ये 3 तरीके से, मतलब कि हाई चेयर और इस तरीके का पूरा लोअर बन जाता है। तो ये कुछ भी खेल खेल के, आधा टाइम टीवी देख के, आधा टाइम खेल खेल के, इस तरीके से वो लंच खा लेता है। लंच के 1-1.5 घंटे के बाद में कुछ खाने को बोलता है। तो ये पापड़ है, ये मूंग पापड़ है, जिसे कि मैं नॉर्मली इस तरीके से सेक के देती हूँ। अगर ये मैं उसे तेल में डीप फ्राई करके दूँगी तो वो नहीं खाता है, तेल वाली कोई भी चीज़ नहीं खाता है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से उसे सेक कर और दे दूँगी। 1 या 2 पापड़, पापड़ के साथ कभी कभी एप्पल दे देती हूँ, कभी कभी वो कुछ और मांगता है तो वो दे देती हूँ। बिस्किट्स वगैरह मैं उसे ज़्यादा नहीं देती। जब वो अच्छे से खाना खा लेता है तो 1 या 2 बिस्किट नॉर्मली अगर लेना चाहे तो मैं उसे दे देती हूँ। आदि शाम को जाके किचन सेट खरीद के लाया है शॉप में जो भी कुछ देखता है, पास में ही एक शॉप है तो वहाँ से ले आता है। तो अभी वो पापड़ अपने हाथ से जब मैंने उसे दिया तो तोड़ तोड़ के वो उधर लगने लगा। तो फिर भी मैं थोड़ा सा उसे खिला दे रही हूँ, फिर बाद में वो अपने आप ही खा लेगा। ये पापड़ वो अच्छे से खाता है, क्योंकि बहुत सारे पापड़ ट्राई किए तो फिर ये पापड़ 10 रुपये का पैक में मिलता है, तो 4-5 पैकेट ला ला के हम लोग रख देते हैं। बाकी जब उसे चाहिए होता है स्नैक्स में या खाना कभी बनने में लेट थोड़ा बहुत हो गया तो ये पापड़ उसे दे देती हूँ, वो बहुत अच्छे से खा लेता है। अभी वो थोड़ा सा बना बना के खा रहा है। एक्चुअली वो खुद ही खाता है पापड़ लेके, लेकिन क्योंकि अभी उसका हैंड थोड़ा इंगेज है तो इसी वजह से वो। फिर बारी आती है डिनर की, तो मैं आज ये बनाने वाली हूँ स्वीट कैरेट ओट्स। इसके लिए मैं गुड़ ऐड करूँगी एक बोल में, और फिर इसे थोड़ा सा बॉईल करके, मतलब गुड़ मेल्ट हो जाना चाहिए जितना, अगर इस तरीके से घोल के भी कर सकते, बॉईल करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। फिर इसके साथ में मैं कैरेट को ग्रेट कर लूँगी और बीट रूट इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। बीट रूट इसमें थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, अदरवाइज़ वो थोड़ा कड़वा हो जाता है तो नहीं खाएगा आतिश। तो कैरेट इसमें 1 कैरेट है और थोड़ा सा इतना के करीब बीट रूट है। बीट रूट मैं उसे हमेशा से दे रही हूँ, कभी दाल में मिक्स कर देती हूँ, कभी उसके खाने में जिस सब्ज़ी वगैरह में ग्रेट करके डाल दिया। तो इस तरीके से दाल में तो कट करके डालने से वो पक जाता है और फिर मैं उसे खिलाती हूँ। तो उसे आदत है सब्जियां खाने की, उसे हमेशा से आदत है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है शुरू से, तो इसी वजह से वो खा लेता है।
ये गुड़ जब तक कि मेल्ट हो जा रहा है तब तक फिर मैं उसे, जब वो मेल्ट हो जाएगा तो फिर उस पानी को, गुड़ वाले पानी को इसमें छान लूँगी और इसी में मैं ओट्स को पका दूँगी। ओट्स आतिश काफ़ी ज़्यादा खाता है तो मैं दोनों तरीके के ओट्स को पकाती हूँ, ये स्टील कट ओट्स और ये जो इंस्टेंट आता है, ये दोनों। और इसमें ओट्स डाल करके जितना भी वो खाएगा, जितनी क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कैरेट भी है तो उसी हिसाब से इसे बना करके, और फिर यही उसका डिनर है। डिनर नॉर्मली ज़्यादातर वो थोड़ा मीठा ही पसंद कर रहा है। अभी वो छोटा है तो मुझे पता है कि वो थोड़ा मीठा ज़्यादा खाना पसंद करेगा। तो और फिर ये 5 से 6 मिनट में काफ़ी जल्दी ही पक जाता है। ये इसका कलर बहुत सुंदर आ रहा है, कलर भी देख कर के आतिश को बहुत पसंद आता है। और टेस्ट तो इसमें वो शुरू से ही खा रहा है सारी सब्जियां, तो टेस्ट भी वो आराम से खा लेता है। ये है उसका डिनर रेडी, तो वो जब भी खाना चाहे तो वो खा लेगा। करीब करीब 9 o'clock के आसपास में वो डिनर अपना ले लेता है। कभी कभी पहले भी खाता है, कभी कभी बाद में भी खाता है, मतलब 9 o'clock के और 10 o'clock के आसपास में वो खा लेता है। ये आराम से आतिश बैठ चुका है करीब करीब 9:30, और ये थोड़ा बहुत खेलता है इस तरीके का। ये एक एक्टिविटी का है। एक्चुअली आतिश यूट्यूब पे एक एक्टिविटी चैनल है, उसको देख देख के हर चीज़ सीख जाता है। और ये जब मैंने पहली बार ये लाया था तो वो देख देख के फर्स्ट टाइम में ही लगा दिया उसे। उससे वो यूट्यूब पे देख देख के ये सारी चीज़ों को सीख जा रहा है। टीवी वो बहुत ज़्यादा नहीं देखता, तो कभी कभार अगर वो खाते वक्त देखना चाहता है तो फिर मैं उसे देखने ही देती हूँ, क्योंकि वो टीवी एडिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। वो आधा टाइम टीवी देखता है और उसके साथ ही कुछ कुछ उसे खेलने को दे देती हूँ, तो उसका ध्यान टीवी पे कम, खेलने पे ज़्यादा होता है, और इस तरीके से वो दोनों चीज़ें कर करके खाना खा लेता है। कोई बात नहीं बेटा।